अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू कासमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया सुमित पी जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। और सर आज आपका बड़ा फेवरेट टॉपिक है और उस पर हम बात करेंगे चाइना को लेकर। और ये कहा जा रहा है, बल्कि एक आध आर्टिकल भी आया है कि इंडिया की जो पॉलिसी है चाइना को लेकर वो फेल होती हुई नजर आई है। आप क्या कहते हैं कि वाकई में ऐसा है कि जो आप लोगों के बॉर्डर के ऊपर भी टेंशन चल रही थी, बार बार कहा भी जाता है कि दोबारा से एक्टिवेट ना हो जाए, लेकिन साथ साथ जो नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज रही हैं चाइना के लिए स्पेशली, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जाकर वो फेल हुए हैं या वो उस तरह से नहीं डील कर पाए चाइना को जैसे कि करना चाहिए था? देखिए आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और सभी दर्शकों को साधुवाद। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो चाइना की अब से मोस्ट सफल पॉलिसी जो की है वो मोदी जी की सरकार के अंडर हुई है। यूपीए 1 यूपीए 2 में चाइना ने कुछ 100 स्क्वायर किलोमीटर जमीन खाई थी। सलामी स्लाइसिंग करना उनका रोज का काम था। रोड चाइना तक के बॉर्डर तक मत बनाओ, ये यूपीए की पॉलिसी थी। और जयराम रमेश जी हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को लिखते थे, कोई नॉर्थ ईस्ट में भी ना सड़क बनाओ ना कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाओ, इससे चाइना नाराज हो जाएगा। कल आपने देखा होगा, हम अरुणाचल में 3 सबसे बड़े डैम बना रहे हैं। हम 11,000 वाट का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। वही नहीं, आज अगर चाइना की पॉलिसी फेल हो गई होती तो चाइना लद्दाख आज चाइना के पास होता, आधा अरुणाचल उनके पास होता, आधा उत्तराखंड उनके पास होता, या उन्होंने हजारों लाखों किलोमीटर की जमीन खा गई होती। आज चाइना 1 इंच जमीन नहीं खा पाया, इसका मतलब पॉलिसी सफल है और पॉलिसी इज वर्किंग। आज बताइए, चाइना गलवान की घाटियों में, पूरा अरुणाचल में देखे, पूरे उत्तराखंड में देखे, चाइना को किसने रोका है? पॉलिसी ने या पावर ने? दोनों ने। पॉलिसी एंड पावर, पॉलिसी ऑफ पावर, दोनों ने रोका। अगर पॉलिसी खराब होती तो चाइना जमीन क्यों नहीं ले पा रहा? अगर पॉलिसी खराब होती तो चाइना अंदर क्यों नहीं घुस पा रहा? चाइना लद्दाख क्यों नहीं ले पा रहा? अगर पॉलिसी खराब होती तो जितना यूपीए 1 यूपीए 2 के टाइम में कुछ 100 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना ने हजम कर ली सलामी साइलेंसिंग से, अब क्यों नहीं कर पा रहा? अब पेगोंग सो तक रोड है, पेगोंग सो में हाई स्पीड बोट्स हैं। वही नहीं आरजू जी, मल्टी ट्रेन व्हीकल्स हैं। हमने प्रलय अपना डिप्लॉय किया अगेंस्ट द चाइनीज इनकर्जन्स। हमने एलसीए सब टेस्ट किए। हमने अपना 5G लाया। हमने वहाँ हॉविट्जर, लाइट वेट हॉविट्जर गन्स डिप्लॉय की, एलएमजीज की है विच आर इम्पोर्टेड एंड लाइट वेट, ऑल वेदर गन्स डिप्लॉय की, AK-203 डिप्लॉय किए, स्विस नाइट विजन गियर्स डिप्लॉय किए। वी हैव मेड हट्स एंड हटमन्स which can handle all temperatures, which can store ammo, which can store food। हमने अपने जवानों को एक ऐसी ड्रेस दी विच कैन होल्ड अप टू -0 टेम्परेचर। हमारे जवान 13,000 फुट से ऊपर ढटे हुए। किस पे हटे हुए? अगर पॉलिसी खराब होती तो उनका तो वहाँ इस सर्दी में कोई लेकिन मसला सर नहीं है। यहाँ पर, सर विद विद ड्यू रिस्पेक्ट, आज मैं थोड़ी से आपसे ऐसे क्वेश्चंस करूंगी जो कि हो सकता है आपको अच्छे ना लगे, नहीं नहीं, लेकिन कोई नहीं, करिए क्योंकि बिल्कुल। लोग बात करते हैं, लोग कहते हैं, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि हम उसको भी क्लियर करते जाएं ठीक। कि आखिर फिर ये क्यों कहा जाता है कि बहुत बार आपकी अपोजिशन की तरफ से भी कहा जाता है कि जी इतना हिस्सा जो है वो चाइना ने कब्जा कर लिया, इतने अंदर तक चाइना चाइना के लोग आ गए, और इस किस्म की बातें की जाती हैं। साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जिस वक्त के नरेंद्र मोदी जी को बात करनी होती है, चाइना को मुखातिब करना होता है या उनसे बात करनी होती है, तो उनके वो खनक नहीं होती, वो जोश नहीं होता, वो ताकत नहीं होती, या वो जज्बा नहीं होता। क्या वजह है कि चाइना को लेकर जो है थोड़ा सा रवैया जो है वो डरा हुआ लगता है, थोड़ा सा सहमा हुआ लगता है, बस ज्यादा से ज्यादा ठीक है ये ऐप बंद कर दो, वो ऐप बंद कर दो, उससे क्या ये सब कुछ सही हो जाएगा आपके ख्याल से? अर्जुन जी, 3 पार्टों में जवाब दूंगा। पहले लास्ट क्वेश्चन का एक पार्ट रह गया था, जो अभी जी। अग्नि 5 की टेस्टिंग की थी और जो हमने हम्म। INS अरिहंत की टेस्टिंग की थी, जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और K4 मिसाइल की थी, वो चाइना के लिए की थी। और चाइना को ये मैसेज दिया था, वी आर नाउ एट टाइम टेस्टेड न्यूक्लियर ट्रायड, नोबडी कैन फाइट एंड विन अ वॉर विद अ न्यूक्लियर ट्रायड। ये चाइना अच्छी तरह से समझ गया। अब आपने जवाब, आपका पहला सवाल है। देखिए, पहली बात ये है, अपोजिशन की से आपने शुरू किया था, अपोजिशन ऐसा कहती है। ये मैं कहीं टीवी डिबेट्स पे अपोजिशन के प्रवक्ता आते हैं, उनसे बात होती है कि जी 20,000 किलोमीटर ले लिया, 2,000 किलोमीटर ले लिया, 5,000 किलोमीटर ले लिया। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, 20,000 किलोमीटर होता 1/3 ऑफ अक्साई चीन। तो अपने राहुल गांधी जी को बोलो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो तुम्हारे पढ़े लिखे जितने भी लीडर हो, कोई तो होगा, उसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता देना। ये लैटिट्यूड से ये लॉन्गिट्यूड तक चाइना है। अगर 20,000 किलोमीटर तो बहुत बड़ी एरिया है ना, कोई 10 बाई 10 का प्लॉट तो है नहीं, या कोई आधे मरले का प्लॉट तो है नहीं। ये तो बहुत बड़ा एरिया, इट इज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ अक्साई चीन। सो यू शुड हैव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड।
भाई ये लैटिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड तक चाइना ने कब्जा कर लिया। सच्चाई ये आरजू जी, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके 10 किलोमीटर इधर बफर जोन होता है, 10 किलोमीटर इधर बफर जोन होता है। हमारा एग्रीमेंट है ना, उसमें आप अपने फ्लाइंग नहीं करोगे और उसको आप ऑक्यूपाई नहीं करोगे। जो चाइना ने ऑक्यूपाई किया था वो अपनी तरफ का बफर जोन ऑक्यूपाई किया था। मान लीजिए वो 2 किलोमीटर आगे आगे तो हम भी 2 किलोमीटर आगे आगे, वो 3 किलोमीटर आगे आगे हम भी ये 3 किलोमीटर आगे, और कहीं जगह हम केवल 1 या 2 किलोमीटर दूर है उस 10 किलोमीटर के बफर जोन में। बट 1 इंच भी भारत की जमीन पर चाइना ने कब्जा नहीं किया है, जबकि ये सच है। कुछ 100 एकड़ यूपीए 1 यूके 2 में गए थे। ये श्याम सरन कहते हैं, उनके फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं, उनका उन्हीं के डिप्लोमेट का ये सबमिशन है, ये मैं नहीं कह रहा। दिस इज देयर बाय देयर ओन डिप्लोमेट। अब आपने दूसरे, तो ये अपोजिशन का जवाब हो गया। आज तक मुझे वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं मिला, दुनिया को नहीं मिला, हमें तो नहीं पता वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का। अगर उन्हें पता है, अगर उन्हें 20,000 किलोमीटर उन्होंने नाप दिए हैं, उन्हें बता दिए, तो वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी बता दें, हम जवाब देंगे। फिर हमें ना बताने, दुनिया को बता दे, देश की जनता को बता रही है। ऐसे मुंह पे ताला क्यों लग गया? अपोजिशन से ये पूछूंगा, जो आपने एमओयू साइन किया था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, उसकी कॉपी जरा पब्लिक कर दें। वो जो राहुल गांधी जी साइन कर रहे थे ना शी जिनपिंग के साथ, उसकी कॉपी पब्लिक कर दे। ये कौन सा 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है जिसकी कॉपी अब नहीं दे सकते? ये कौन सा एटम बम का नक्शा है जिसको पब्लिक नहीं कर सकते? तो बताइए वो उस एमओयू में क्या था। अब आप दूसरे स्टेटमेंट आपने आया, दूसरा आपने विषय पूछा था, क्या था वो? दिमाग से निकल गया मेरे। एक तो सर क्वेश्चन था, हाँ सर एक तो मोदी जी। अपोजिशन जी। दूसरा कि मोदी जी बात क्यों नहीं करते? देखिए मोदी जी आजकल, अगर आप पिछले कुछ सालों से देखें, पाकिस्तान का भी नाम नहीं लेते, ना वो चाइना का नाम लेते। पर मोदी जी गए थे चाइना की सरजमीन पे, खड़ा होकर बोल दिया उन्होंने, अब भगवान श्री कृष्ण के वंशज है, एक हाथ में बांसुरी है तो एक हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। ये सीधी मैसेज चाइना को थी, लद्दाख की सरजमीन पे खड़े होकर उन्होंने मैसेज दी थी। डॉक्टर जयशंकर साहब रोज चाइना का नाम लेके उनका उनका जो ये नेफेरियस प्लान और डिजाइन है, उनकी जो विस्तारवादी वो जो एक्सपेंशनिज्म है, जो उनकी विस्तारवादी प्रवृत्ति है, उसको पूरे दुनिया के स्टेज पर उजागर कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर साहब। ये काम डॉक्टर जयशंकर साहब का। मोदी जी ने ना अभी पाकिस्तान का नाम लिया, ना अभी उन्होंने चाइना का नाम लिया, पर वहां खड़े थे। ये बताइए मुझे, चाइना का एक लीडर भी खड़ा हो पाया वहां पे? एक चाइना का लीडर वहां आके सीसीपी का, कम्युनिस्ट पार्टी का खड़ा हो पाया? नहीं हो पाया। तो ये जो है, और चाइना की पॉलिसी, हमने चाइना की तरफ पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हमने पाकिस्तान की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मोदी जी आए थे, नवाज शरीफ साहब की पोती की शादी में आए थे, कहवा पिया, खीर खाई, और उसके एक हफ्ते बाद आपने क्या किया आपको पता है। फिर उरी होता है, फिर पुलवामा होता है। हमारे स्वर्गीय स्वर अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेके आए थे ना लाहौर, एक हफ्ता बाद आपने करगिल की पहाड़ी ऑक्यूपाई की थी। ये भी आपके जर्नलिस्ट कहते हैं। अरे तो सर, आप ऐसा, चाइना से पाकिस्तान में कहाँ एंट्री मार नहीं दी नहीं, मैं आपने? आ रहा हूँ। ये दोनों का थोड़ा हिसाब किताब रखना पड़ता है ना, कि अगर एक निकल ना जाए। मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए ये क्या चीज है। मोदी जी हमेशा ही गिव्स पीस अ चांस, पीस को चांस देते हैं, बट अगर आप धोखा देंगे तो फिर वो उनको फिर निपटना आता। और उनका एक स्टेटमेंट मैं आपको याद दिलाऊं, 2014 में उनकी एक स्वेरिंग, जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो पहला स्पीच हुआ था, उसमें उन्होंने बोला था, आई एम बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब मनमोहन सिंह जी का तो पूरा पाकिस्तानी लिंक थे, रूट से उनके पाकिस्तान में। वाजपेयी जी की प्रवृत्ति कुछ और थी, वो तो कहते हैं वी कैन नॉट चूज अवर नेबर्स, जो सच है। बट जहां तक मोदी जी की बात हो गई, मोदी जी तो बहुत क्लियर है, भाई मैं इंडिपेंडेंट भारत में पैदा हुआ, लाहौर की गलियां, पेशावर के कोचे, लाहौर के संतरे और वहाँ और सिंध की जलेबियों से मेरा कोई वास्ता नहीं। मेरे लिए पाकिस्तान वो है जो है। जो देखिए, मैं भी इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हुआ, आप इंडिपेंडेंट पाकिस्तान में पैदा हुई है। तो वो जो एक कंट्री थी, वो जो कॉमन कल्चर था, दिस ऑल इज नो बाइंडिंग फोर्स ऑन मी। ही मेड दिस इंटेंशंस वेरी क्लियर। बट उन्होंने पीस को चांस दिया। अब पीस को आपने पुलवामा से जवाब दिया, तो फिर तो जवाब देना पड़ेगा ना, फिर तो बालाकोट हुआ था, फिर आपने उरी किया था, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की, तो जवाब तो देना पड़ेगा। अब यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ फेल चाइना पॉलिसी कहाँ है। चाइना क्यों रुका हुआ? चाइना रुका हुआ मेरे से डर के, चाइना रुका हुआ मेरी शक्ल से डर के, या हमारे हथियार और हमारी सैन्य शक्ति के डर पे? याद रखिएगा आरजू जी, ये सच्चाई है जियोपॉलिटिक्स में, ओनली पावर कैन एंश्योर पीस। आपके पास ताकत है तो पीस होगी, नहीं तो कोई नहीं होगी। देखिए चाइना ना रुका है सर, केवल ताकत पे, सर केवल ताकत। अभी भी आप लोग अगर दुश्मन गिनते हैं किसी को, आपके पैनलिस्ट भी जो आते हैं, अगर मैं सिर्फ उधर तक ही बात करूं, तो वो पाकिस्तान को नहीं, वो चाइना को बताते हैं। वो मैं कहते आ जी रहा हम हूँ जो ना उसमें। तैयारी कर रहे हैं वो हम चाइना के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे। वो समझते पाकिस्तान को तो खैर हम कर लेंगे मैनेज जैसे भी। तो उस लिहाज से भी तो यही लगता है ना कि चाइना ने आपको डरा के रखा हुआ है। चाइना की तरफ से पॉलिसी तो ये होनी चाहिए थी कि बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए जो है वो चीज रुकती, बजाय इसके कि
बार बार एक दूसरे पे अटैक्स छोटे मोटे सही लेकिन होते जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहले आपने अच्छा विषय छेड़ा चाइना और पाकिस्तान का। देखिए पाकिस्तान हैज अ न्यूसेंस वैल्यू। पाकिस्तान को ये पता है इंडिया के पास इतना फायर पावर है, पाकिस्तान कैन नॉट इवन एंगेज विद इंडिया। पाकिस्तान 3 दिन नहीं लड़ सकता इंडिया के साथ, ये बहुत क्लियर है। आपके पास तो एम्यूनिशन ही 3 दिन का बचा, वो भी तहरीक तालिबान वाले खाली कर देंगे तो एम्यूनिशन नहीं बचेगा ना लड़ने के लिए। आप 4 जंगें लड़ चुके हो, चारों हार चुके हो। पाकिस्तान से हमें ज्यादा चिढ़ क्यों है ये भी बता दूं आपको। पाकिस्तान आतंकवादी बेचता है, टेररिस्ट बेचता है, चाइना टेररिस्ट नहीं बेचता। आरजू जी, हमारे कंधों पे 42,000 लाशों का भार है। दिल रोता, दिमाग फट जाता 42,000 का नंबर सुन के। वी हैव लॉस्ट 42,000 मैन। कोई मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे यहाँ पे। एंड दैट इज व्हाट इज द एगनी ऑफ 1.3 बिलियन इंडियंस। ये हर इंडियन के दिलो दिमाग पे ये बाहर है। और अब भी आपकी आतंकवादी बेचने की तरकीबें नहीं गई। आप 4 जंगे हार गए। हम कहा यार अब ये जहादी ही जिताएंगे, डिस्पोजेबल जहादी जो है ये हमें गजवा हिंद करा के देंगे, ये हमें कश्मीर दिलाएंगे। देखो कश्मीर तो कोई नहीं दिला पाएगा, ये तो आप भूल जाइए। अब चाइना की बात आए, चाइना और हम में पहले ये गलवान के पहले गोली भी नहीं चली थी इंटरनेशनल बॉर्डर पे। चाइना और हमारा ट्रेड था, पर चाइना की नीयत खराब है। जर जमीन और जोरों पर चाइना की नजर नजर होती है। अब चाइना के खिलाफ भी हमने इतना स्टॉक पाइल कर लिया, अब चाइना की हिम्मत भी नहीं हम पे हमला कर ले। मैं मुझे बताइए चाइना हमला क्यों नहीं कर रहा। आप कुछ कुछ आंकड़े बताता हूँ, कुछ स्टैटिक्स बताता हूँ। वी हैव टेस्टेड मोर देन 3 दर्जन मिसाइल गलवान के बाद। हमने अपने एयरक्राफ्ट बनाया, हमारे फ्रिगेटर्स बन रहे हैं, हमारे करीब 44 नेवल एसेट्स बन रहे हैं। चाइना के 12 सबमरीन और 18 सबमरीन इस साल और अगले साल रिटायर हो रहे हैं। हमारे एयरफोर्स की रेटिंग एज पर WDMA व्हिच इज द मोस्ट ऑथेंटिक रेटिंग इन द वर्ल्ड इज हायर देन चाइनीज एयरफोर्स। क्योंकि हमारे पास जहाज का अभी हमने राफेल M का फाइनलाइजेशन किया है। एयरक्राफ्ट कैरियर हम दूसरा बना रहे हैं, हमारे नेवल एसेट्स बना रहे हैं। हमारे पास अगर आप स्टैंडिंग और रिजर्व्स की बात करें, वी हैव बिगर आर्मी देन चाइना। तो एयरफोर्स की बात होगी, आर्मी की बात होगी, नेवी की बात होगी, हमारा फायर पावर, वी आर अ टाइम टेस्टेड न्यूक्लियर ट्रेंड एंड आवर फायर पावर इज इंक्रीजिंग बाय द डे। ये दुनिया मानती है, दुनिया इज रेटिंग इंडिया एज द थर्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। इस फायर पावर से डर के ही तो चाइना अपनी औकात में बैठा है, नहीं तो चाइना कहाँ बैठने वाला था। और ये आपको बताऊं, ये कांस्टेंट लड़ाई है, ये रुकेगी नहीं। ये नहीं कि कल ये रुकने वाली है। वी हैव टू कीप ऑन इंक्रीजिंग आवर फायर पावर इफ वी वांट टू हैंडल चाइना। पाकिस्तान को हमारा फायर पावर बड़ा इतना बड़ा दिख रहा कि पाकिस्तान की तो हिम्मत ही नहीं है जी, वो तो वैसी ही पस्त हो गए। इसीलिए कल शरीफ साहब कह रहे थे नहीं भाई 3 लड़ाइयों से हमने सर सबक सीख लिया। चौथी लड़ाई वो भूल गए थे भाई। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम भी मतलब लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, अगर हम आराम नहीं से बात आप करें, उसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। सर इस रीजन में पीस होना चाहिए और ये बात नहीं पाकिस्तान भी चाहता है। आप कारगिल के बाद देखो, कारगिल में भी आपने ये भेजे थे अपने बैड टीम्स और ये भेजी थी। उसके बाद तो अब डिस्पोजेबल जहादियों को ही भेज रहे हो कि ये कश्मीर दिलाएंगे। देखिए जो काम आपकी आर्मी नहीं कर पाई ना, वो ये इनकी लाइफ शेल्फ लाइफ अब 6 दिन रह गई है। मुझे कोई कह रहा था 6 दिन 10 दिन 12 दिन में ये इनका काम तमाम हो जाता है। तो देखिए ये तो कश्मीर नहीं दिला पाएंगे और आप लड़ नहीं सकते। आपकी फौज तो देखो जी, आप चलाते हो फौजी तंजीम, आप चलाते हो अस्करी, शाहीन, बहरिया। पहली फौजी तंजीम तो लिस्टेड है, बाकी तो लिस्टेड भी नहीं, वो भी तो $multi-billion खैर है। सर, आपका फौज, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और मैं और मेरे जैसे आपकी बहुत से आपकी पाकिस्तानी फौज तो, लड़ना चाहते ही नहीं। हम चाहते हैं कि पीसफुली नहीं आपकी सब कुछ हो, फौज तो लेकिन व्यापार में बिजी है आरजू जी, आपकी फौज व्यापार सर में वो बिजी है, भी एक बिजनेसमैन जरूरी हो गई काम है। है। सर खाना नहीं, पीना भी होता है ना, आपके फौजियों की तरह तो नहीं है ना, कुछ करते ही हाँ नहीं। हमारे फौजी तो बेचारे फौजी है, आपका फौजी व्यापारी। आपके पापा जॉन की पिज्जा, वैसे बाजवा साहब की वीडियो आ रहे थे दुबई में, बेटे के साथ घूम रहे थे। अच्छी दुबई अच्छी जगह, जाना चाहिए और मैं अच्छी गई बहुत हूँ बढ़िया सर। जगह। नहीं मैं तो कह रहा हूँ बड़ी अच्छी जगह है, जाना चाहिए। मगर और सर हमारे फौजी तो अगेन फौजी सर है अगर आरजू जी। जी और एक बात बताऊं, हमें चाइना के खिलाफ अपना स्टॉक पाइल और अपनी फायर पावर बढ़ाती ही रहनी पड़ेगी। जब एक लेवल होता है कि व्हेन इट क्रॉसेस द लेवल थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड के बाद आपके पास इतना असला, इतना बारूद और इतनी फायर पावर होती है, सामने वाले को लगता है यहाँ लड़के कुछ नहीं मिलेगा। आज मुझे बताइए फ्रांस हो, जर्मनी हो, रशिया हो, आज वो अमेरिका पे हमला क्यों नहीं करता? बिकॉज दे नो द अमेरिकाज फायर पावर इज इमेंस। तबाही होगी। तो वही चीज हमें चाइना के खिलाफ हम एक्वायर कर रहे हैं और इसको बढ़ाएंगे। और जब तक, मैं आपको एक और चीज बताऊं, कोई कहता है आपका बजट कम है, हाँ मैं मानता हूँ हमारा जो डिफेंस बजट है उसको डबल होना चाहिए। पर आरजू जी, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। और अगर हम 200 बिलियन का भी बजट करेंगे और इसको 140 बिलियन से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ पैसे नहीं होते। वी कैन अफोर्ड दिस टुडे। हमारी इकोनॉमी में इतनी क्षमता है कि हम डिफेंस बजट को डबल करें, हम अफोर्ड कर सकते हैं। और जो हम चीज मेक इन इंडिया बना रहे हैं, जो अगर हम बाहर से लें तो वही चीज
हम 1/10 कीमत में, 1/8 1/5 कीमत में यहाँ बना पाते, ये हमारा एडवांटेज है। बजट को वैसे भी देखें, और आप जानते हैं कि चाइनीज आर्सेनल इज नॉट रिलायबल, ये सबको पता है, ये दुनिया मानती है इस चीज़ को। और चाइना में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ये सब जानते हैं। आपको खैबर, आपके 2-4 एग्जांपल्स दूंगा। आपको खैबर टैंक्स दी थी उन्होंने, उसका रेडिएटर गर्म होता और वो चलती नहीं। ये आपके टैंक्स की बताऊं। आपको 4 फ्रिगेटर दिए थे चाइना ने, चारों डॉक्ड है टेक्निकल रीजंस। आपको JF-17 दिया, 50% से 60% JF-17 इज डॉक्ड बिकॉज योर क्रैक्स लेकिन फ्यूज आर, सर wingspan सर break, anchorage breaks, and there's the ejection doesn't work. I will give you the reasons. तो ये एयरफोर्स, ये आर्मी, ये नेवी, ये आपकी हालत है। बिकॉज अगर चाइना के आर्सेनल की रिलायबिलिटी देखनी है, वो रिलायबिलिटी दिखती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का आर्सेनल जितना रिलायबल है, तो इसीलिए चाइना चाइना के लिए हम कर रहे हैं, और जो हमें करना होगा अर्जुन जी बिल्कुल करेंगे, और इसमें कहीं कोई कोताही नहीं की जाएगी। एंड दैट इज द क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन जी सर साथ साथ आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये भी तो कहा था कि ये टाइम जो है ये जंगों का नहीं है, ये बस वो बिल्कुल। टाइम नहीं है। तो फिर अगर ऐसा वो बात कर रहे हैं तो यकीनन वो ऐसा सोचते हैं, तो वो ऐसी बात कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस रीजन में, जहाँ पे चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, आप लोग भी हैं और कई दूसरी कंट्रीज हैं, वहां पर डायलॉग के जरिए हर मामले को हल होना चाहिए, बजाय इसके कि आप भी हथियार बढ़ाते जाएं, चाइना भी बढ़ाता जाए आपके, ठीक है हमारा बजट हम डबल कर देंगे, वो भी डबल कर दें। क्या ये कहीं से भी आपको लगता है कि जो आम पब्लिक है उसको कोई फायदा दे रहा है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं 2 सवालों को जोड़ता हूँ। मोदी जी ने कहा था इट इज द टाइम ऑफ पीस नॉट वॉर। बिल्कुल हम्म। सही। और आपने कहा कि, और अभी आपने मुझसे पहला सवाल पूछा, चाइना's पॉलिसी अगेंस्ट योर पॉलिसी अगेंस्ट चाइना इज फेलिंग। नाउ हाउ आर वी एबल टू एंश्योर पीस? ओनली पावर कैन एंश्योर पीस, दैट इज द फर्स्ट लाइन आंसर। हमारे पास आज ताकत है, वी आर एबल टू एंश्योर पीस। ये ताकत किसी की जर जमीन या जोरों पे कब्जा करने के लिए नहीं है। चाइना की तरह नहीं, लोग की टेरिटरी खाना, लोगों को डेट ट्रैप में लाना। वी आर यूजिंग पावर टू एंश्योर पीस। डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी पीछे कहा था, बिकॉज डिप्लोमेसी भी पावर पे चलती है। अगर आपके पास पावर है तो डिप्लोमेसी काम करती है आरजू जी, जहाँ तक बातचीत की बात हो रही है। अगर आपके पास पावर नहीं है तो डिप्लोमेसी बात नहीं करती। और आपके पुराने, हम अपने शो पे जाएं तो मैंने आपको तब भी बोला था, मैं कहा शहबाज शरीफ साहब कब तक हफ्ता भर भी अपने स्टेटमेंट पे कायम रहेंगे? शायद दो दिन हो गए उन्होंने शायद शो को, अब सारा स्टेटमेंट बदल गया। अब हीना रबानी खार साहिबा तो ये कह रही है कि भाई मोदी इज नॉट अवर पार्टनर फॉर पीस। तो वो उन्होंने तो कह दिया, अब या तो हीना जी से बोलेंगे जब आपकी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर आएगा तब आप फिर आना, फिर आप पीस करना। फिलहाल तो मोदी जी है, और आने वाले टाइम में मुझे और कोई दिख नहीं रहा, और फिलहाल बीजेपी है। तो अब देखिए, ये जो मानसिकता है, बिकॉज वी हैव पावर आरजू जी, बिकॉज वी हैव पावर वी आर इंश्योरिंग पीस। हमारा आर्सेनल इज फॉर पीसफुल पर्पसेस। वी एग्री इट्स नॉट द टेरर ऑफ वॉर, बट वल्नरेबिलिटी इज नॉट अ सोल्यूशन। हम एक एंथनी वाली बात नहीं कर रहे। एक एंथनी साहब ने कहा था, नॉट बिल्डिंग रोड्स टू चाइना इज द डिफेंस फ्रॉम चाइना। हम्म। एक एंथनी साहब ने कहा था, प्रोजेक्ट मत बनाओ, चाइना नाराज हो जाएगा। कल हमने अरुणाचल में 3-3 बड़े प्रोजेक्ट बनाए। मैं नेशनल टीवी पे डिबेट में था। 11,000 मेगावाट का हमने प्रोजेक्ट बनाया, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र चाइना से आता है, बेसिकली उसका ओरिजिन तिब्बत में, अब वो आता, अब तो टेक्निकली चाइना है, चाइना से जो आता है, दैट इज सोर्स ऑफ 30% ऑफ अवर वाटर एंड 40% ऑफ अवर हाइड्रो पावर। सो दैट इज वाई दैट रिवर इज इंपॉर्टेंट। अगर चाइना वहाँ पीछे प्रोजेक्ट बना रहा है, उससे ज्यादा प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, बिकॉज वी आर फेयरिंग दैट चाइना माइट यूज दिस एज अ वाटर बॉम्ब, और चाइना माइट यूज दिस टू कंट्रोल द इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आप स्टडी कीजिएगा मेगोंग रिवर को, जो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम से जा रही है। 60 मिलियन लोगों का लाइवलीहुड चाइना ने कंट्रोल किया। सारी फ्लोरा फौना, मछली और जो भी होता है वो सब निकाल दिया। आसपास के लैंड्स बैरन हो गए, और चाइनीज कंपनी वहां इन कंट्रियों में पानी बेच रही है, पीने का पानी बेच रही है। which and I think Mekong is the third or the fourth largest river in the world. ये उन्होंने कर लिया। पर वो वियतनाम था, वो लाओस था, वो कंबोडिया था, यहाँ चल गया। यहाँ उनसे तेज है। और जितने भी हमें अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए करना पड़ेगा, चाहे वो डैम बनाना पड़े, चाहे वो पैरेलल मिसाइल डिप्लॉय करनी पड़े, S-400 डिप्लॉय करनी पड़े, आप सुखोई में ब्रह्मोस लगाने पड़े, सुखोई में ब्रह्मोस लगाना पड़े, राफेल डिप्लॉय करना पड़े, चिकनूक, अपाची, जो भी डिप्लॉय करने पड़े, स्विट्स हेली लिफ्टेबल गन चाहिए, लाइट मशीन गन चाहिए, ऑल वेदर टेरेन सूट चाहिए, स्विस नाइट गियर चाहिए, सोरन ड्रोन चाहिए, स्वम ड्रोन चाहिए। आरजू जी मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है जो भी करना है वो करेंगे, और यहाँ से डैम भी बनाना। और आपको पता है चाइना की हालत इकोनॉमी का आज कहाँ दिख रहा है? खराब हालत। दावोस की कोई भी रिपोर्ट उठाइए, मेरी बात मत मानिए, दावोस की कोई भी रिपोर्ट उठाइए, आपको एक चीज दिखेगी। चाइना के पवेलियन में शमशान का सन्नाटा, और हमारे पवेलियन,
हमारे जब कोई प्रेस ब्रीफिंग होती है, हमारे जितने भी पवेलियन में भरे पड़े लोगों से। स्ट्रैटेजिक डिकपलिंग इज हैपनिंग, जिसे कहते हैं, या मैं मैं कहूँगा भी तो मैं भी स्ट्रैटेजिक तो सर ऑफशोरिंग, यही कह रही हूँ ना सर, फ्रेंडली कि ऑफशोरिंग। जिस वक्त कोई दरख्त पे ज्यादा फल होते हैं तो वो हम लोग के नीचे की तरफ झुकता है, अकड़ता नहीं है। तो नहीं भारत बिल्कुल, को भी इस वक्त थोड़ा सा हम्बल होके देखना चाहिए बाकी कंट्रीज को, और आरजू जी वही मैं तो, चीज आगे लेकर जाती है सर। अभी आप अगर के हमारे पास तो ये, इनके पास तो कुछ नहीं, तो वो फिर थोड़ा टाइम नहीं मैं बदल भी देखिए, जाता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमारा फंडामेंटल स्टैंड जो लास्ट डिबेट में भी आपने हमने ये बात की, वी एग्री नॉट टू एग्री इज वन थिंग, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। 7-8 वर्ड है इस सेंटेंस में टोटल। अमीरी गरीबी की, रिसोर्सेज की बात नहीं हो रही है। 2014 में हम इतने संपन्न नहीं थे जितने हम 2023 में। फर्क आ गया, काफी फर्क आ गया। और आप ऑब्वियसली। देखिए, दो साल में विल बीट जर्मनी बाय द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, और उसके 3 साल में विल बीट जापान, एंड नेक्स्ट टाइम बाय 10 years फ्रॉम नाउ विल बी एट 10 बट ट्रिलियन स्टिल डॉलर सर, इकोनॉमी। चाइना के साथ भी आपकी जो जो पॉलिसीज है, या जो टर्म्स हैं, या जो रिलेशंस है, वो थोड़ी सी बेहतर होना चाहिए, और इस चीज से थोड़ा सा निकल जाना चाहिए कि मैं आपको आप बताऊं, लोग भी जो है वो कुछ चीजें ले रहे हैं, और वो भी जो है वो जेट खरीद रहे हैं, कभी मिसाइल ले रहे हैं। इससे बाहर अरे निकलना ले चाहिए सर। चाइना, चाइना को ले लेने दीजिए। 2.3 इकोनॉमिक आउटलुक है, देखते कब तक लेते। एक 850 मिलियन आबादी कम हुई है उनकी, नया सर्वे है उनकी। आपको पता हमारी मीडियन एज 28 साल है, 27 से 28 साल। उनकी मीडियन एज करीब करीब 50 साल हो रही है। चाइना इज नो लॉन्गर द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, द सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड इज ऑलरेडी इंडिया, आरजू जी, एज यू एंड मी टॉक। ये मैं आपको डाटा बता रहा हूँ यार। वी हैव इंक्रीज आवर सही। कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड हम्म। जीडीपी आल्सो बाय अराउंड 1.5%। ये भी हमने इंक्रीज किया है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम पीछे हैं कहीं, बट मैं ये मानता हूँ आप तब तक सुरक्षित है जब तक आप सशक्त है। ओनली पावर कैन इंश्योर पीस, दैट इज द मूड पॉइंट। और जो भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए जितना भी पावर या फायर पावर एक्वायर करना पड़ेगा, बिल्कुल करना चाहिए। और हम झुके हैं, हम तो सबको प्रणाम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं तो कहता था ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, वो कहते हैं ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन। हम तो उस हम्म। रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, हम तो हर एक की मदद करते हैं। पर अगर कोई हमारे तरफ गलत इंटेंशन और गलत इरादे रखता है, तो आरजू जी फिर पूरे इतने सशक्त भी है कि उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ना नजर झुका के बात करते हैं, ना नजर उठा के बात करते हैं, बल्कि आंखों से आंख मिला के बात करें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, और बिल्कुल हर जगह पे पीस होना चाहिए, और सब आपस में अच्छे से बातचीत के जरिए अपने इश्यूज को सॉल्व करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।